लेकर दी जानकारी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर साधा पीएम पर निशाना, कहा भारत का अपमान तो खुद पीएम मोदी करते हैं, लंदन के कार्यक्रम में हुए थे शामिल। बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने राहुल गांधी पर कसा तंज, कहा कि जो लोग देश में नाकाम हो गए वे विदेशी धरती से खेल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी ताल ठोकेगी आम आदमी पार्टी, आज रायपुर में सीएम अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की सभा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिल्ली की खबरों के साथ। भारत में विपक्ष लगातार यह मुद्दा उठाता रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। अब यह शिकायत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंच गई है। विपक्ष के 9 नेताओं ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। जिन 9 नेताओं ने चिट्ठी लिखी है उनमें केसीआर, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, फारूक अब्दुल्ला और भगवंत मान शामिल है। इस चिट्ठी में कांग्रेस का कोई नेता शामिल नहीं है और खत में शामिल नेता पिछले दिनों से एक दूसरे के पक्ष में बोलते रहे। और वही बता दें कि खत में राज्यपाल का भी मुद्दा उठाया गया है। कहा गया है कि राज्यपालों का रुख केंद्र और राज्यों के बीच दूरियां बढ़ा रहा है। और बता दें कि अभी पीएम मोदी सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई है। और वैसे ही बताते चले कि चिट्ठी ऐसा वक्त लिखी गई है कि जब आम आदमी पार्टी को दिल्ली की शराब नीति के कारण भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो बता दें कि लगातार विपक्षी पार्टियां बीजेपी पर निशाना साध रही हैं। इसके साथ ही विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने पीएम नरेंद्र मोदी को सरकारी एजेंसी के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें पत्र लिखने वालों में 9 विपक्षी पार्टी के नेता भी शामिल है। इस पत्र में उन्होंने दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार किए गए मनीष सिसोदिया का भी जिक्र किया है। दरअसल इस चिट्ठी लिखने वालों में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का भी नाम शामिल है। केजरीवाल के अलावा पत्र लिखने वालों में चंद्रशेखर राव, ममता बनर्जी, भगवंत मान सहित अखिलेश यादव का भी नाम है। आपको ये भी बताते चले कि विपक्षी नेताओं ने पीएम मोदी को सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए ये पत्र लिखा है। और साथ ही साथ विपक्षी नेताओं के खिलाफ लगातार केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। इससे देश में एक निरंकुश तंत्र की स्थापना हो रही है, ऐसा विपक्ष का कहना है। और साथ ही साथ मनीष सिसोदिया का उदाहरण देते हुए विपक्षी नेताओं ने कहा कि सिसोदिया को 26 फरवरी को शराब घोटाले में गिरफ्तार किया गया था, जबकि उनके खिलाफ कोई आरोप अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है। और वही बताते चले कि पत्र में आगे ये भी लिखा है कि 2014 के बाद से देश में केंद्रीय जांच एजेंसियों ने जितनी भी कार्रवाई की है उनमें अधिकांश विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ ही की है। और जिन नेताओं ने बाद में बीजेपी का दामन थाम लिया है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और वही असम के मौजूदा सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा का उदाहरण भी देते हुए पत्र में जिक्र किया गया कि हिमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ 2014-15 में शारदा चिट फंड घोटाले में जांच की थी। ये जांच सीबीआई ने की थी और वही बीजेपी में शामिल होने के बाद उनके खिलाफ जांच को आगे नहीं बढ़ाया गया। और इसी तरह टीएमसी से बीजेपी में आज शुभेंदु अधिकारी और मुकुल रॉय के खिलाफ चल रही नारद स्टिंग ऑपरेशन मामले में भी जांच बंद कर दी गई है। तो बढ़ते अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को रायपुर में कार्यकर्ताओं ने संवाद करेंगे, ये बता दें। और दिल्ली के कैबिनेट मंत्री और प्रदेश चुनाव प्रभारी गोपाल राय ने शनिवार को रायपुर में संवाददाता सम्मेलन में बताया कि आपके राष्ट्रीय
संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान 5 मार्च को रायपुर के जोरा गांव में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और वही राज्य भर में आए कार्यकर्ताओं से संवाद भी करेंगे। राय ने कहा कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का रायपुर आगमन और प्रदेश कार्यकर्ताओं से संवाद विधानसभा चुनाव की तैयारी को मजबूती प्रदान करने और इससे कार्यकर्ताओं के उत्साहवर्धन को उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी राज्य में मूलभूत सुविधाओं जैसा शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, किसानों की समस्या, जनजातियों के हक और जन सुरक्षा के उन मुद्दों पर विस्तार से काम करेगी जो पिछली सरकारों के काल में सिर्फ खाना पूर्ति बनकर रह गए हैं। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी जन साधारण तक अपनी गारंटी लेकर जाएगी और राय ने ये भी कहा कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही सरकारों ने पिछले 23 सालों में सिर्फ काम का दिखावा बस किया है, जबकि यहाँ लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है और कांग्रेस सरकार कानून व्यवस्थाओं को लेकर पूरी तरह से विफल हो गई है। तो बता दें कि अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान रायपुर पहुंचेंगे, जहां पर वो जनसभा को संबोधित करेंगे। और आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान रायपुर में कार्यकर्ताओं को संवाद करेंगे और दिल्ली के कैबिनेट मंत्री और प्रदेश चुनाव प्रभारी गोपाल राय ने भी रायपुर में संवाददाता सम्मेलन में ये बताया कि आपके राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान 5 मार्च को रायपुर जोरा गांव में एक जनसभा को राज्यसभा से आए कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। राय ने कहा कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का रायपुर आगमन और प्रदेश कार्यकर्ताओं से संवाद विधानसभा चुनाव की तैयारी को और मजबूती प्रदान करेगा और इससे कार्यकर्ताओं का उत्साह भी बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी राज्य में मूलभूत सुविधाओं जैसा शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और किसानों की समस्या, जनजातियों के हक और जन सुरक्षा के उन मुद्दों पर विस्तार से काम करेगी जो पिछली सरकारों के काल में सिर्फ खाना पूर्ति का काम किया है। तो वहीं गाजियाबाद में पुलिस द्वारा विदेशी लोगों ने ठगी करने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय कॉल सेंटर का खुलासा किया गया है। आपको बता दें कि पुलिस द्वारा छापेमारी कर 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। तो वहीं 17 सीपीयू, 16 मॉनिटर, 15 कीबोर्ड और 11 माउस, 16 हेडफोन, लैपटॉप जैसे कॉल सेंटर चलाने का सामान भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वही बताते चले कि गिरफ्तार आरोपी पहले बल्क मैसेज के जरिए हजारों विदेशी लोगों को अलग अलग ऑनलाइन सर्विस देने का लालच दिया करते थे, जिसके लिए एक फर्जी कस्टमर केयर सर्विस नंबर भी जारी किया गया था। वही कस्टमर सर्विस पर रिटर्न कॉल करने वाले विदेशी नागरिकों को झांसा देकर अपनी फर्जी बातों में फंसाकर उन्हें रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर डाउनलोड करवाकर अलग अलग पेमेंट गेटवे के जरिए लाखों की ठगी का अंजाम दिया करते थे। अब तक यह गिरोह हजारों विदेशी नागरिकों से ठगी कर चुका है और वही पुलिस की माने तो ये ठग करोड़ों रुपए की ठगी करने का अंजाम दे चुके हैं। तो बता दें कि पुलिस ने ठगी करने वाले गिरोह को पकड़ लिया है और वही इसके साथ साथ उनके पास से उन्होंने 17 सीपीयू, 16 मॉनिटर, 15 कीबोर्ड और 11 माउस सहित अन्य सामान भी आरोपियों के पास से पुलिस ने बरामद किया है। और वही बताते चले कि गिरफ्तार आरोपी पहले बल्क मैसेज के जरिए हजारों विदेशी लोगों को अलग अलग ऑनलाइन सर्विस देने का लालच दिया करते थे, जिसके लिए एक फर्जी कस्टमर केयर सर्विस नंबर भी जारी किया गया था। वही कस्टमर सर्विस पर रिटर्न कॉल करने वाले विदेशी नागरिकों को झांसा देकर और अपनी फर्जी बातों में फंसाकर उन्होंने रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर डाउनलोड करवाकर अलग अलग पेमेंट गेटवे के जरिए लाखों की ठगी को अंजाम दिया करते थे। अब तक यह गिरोह हजारों विदेशी नागरिकों से ठगी कर चुका है और वही पुलिस की माने तो ये ठग करोड़ों रुपए की ठगी को अंजाम दे चुके हैं। देखिए, इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में ये एक कॉल सेंटर चलता था जो प्राइमरली यूएस के कस्टमर्स को स्कैम करने का काम करता था। इस गैंग के 3 पार्ट होते हैं। जो मुख्य पार्ट पकड़ा गया है, इनके पास कॉल्स आते थे और ये कॉल्स रिसीव करते थे, उन कस्टमर्स को स्कैम करते थे। सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल कराने के नाम पे, मुख्यतः एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कराने के नाम पे उनसे पेमेंट्स लेते थे।
पहला जो गैंग का जो एक पार्ट होता है, वो इनको कॉल्स अरेंज करा के देता था कि इनके सिस्टम पे वो कॉल्स आती थी। ये कॉल्स रिसीव करके कस्टमर्स को कन्विंस करके उनको स्कैम करके पेमेंट कराते थे। और तीसरा जो एक पार्ट होता है वो ऐसे पेमेंट सिस्टम पेमेंट ट्रांसफर अकाउंट्स को हैंडल करता था, जो कि वेनमो, ज़ेल इत्यादि जैसे तो वहीं दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन के पास एक गैंगस्टर से मुठभेड़ हुई है। कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन के पास सर्दन रेंज की टीम और बादशाह के बीच ये मुठभेड़ हुई है। दोनों तरफ से दो दो राउंड फायरिंग हुई है। वही आपको बता दें कि मुठभेड़ में कई घायल हो गए हैं, लेकिन बादशाह को स्पेशल सेल ने मुठभेड़ के बाद पकड़ लिया है। वही पूछताछ के बाद स्पेशल सेल ने पता लगाया कि बादशाह का नाम नीरज उर्फ कतिया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जिस बादशाह के मुठभेड़ में दबोचा है उसके ऊपर 25 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज है। वही आपको बता दें कि बादशाह नीरज उर्फ कटिया पर हत्या का प्रयास, लूटपाट, चोरी, रंगदारी, आर्म्स एक्ट जैसे मुकदमे दर्ज है। वही मुठभेड़ के दौरान हरियाणा के कुख्यात गैंगस्टर नीरज उर्फ कतिया को दबोच लिया गया है। गिरफ्तार बदमाश नीरज उर्फ कतिया हरियाणा के झज्जर जिले का रहने वाला है। जानकारी मिली थी कि दिल्ली के कुतुब मीनार इलाके के कतिया किसी वारदात की प्लानिंग के लिए अपने सहयोगी से मिलने जाने वाला है और पुलिस की तरफ से ट्रैप लगाया गया। और जैसे ही स्पेशल सेल की टीम ने गैंगस्टर को घेरा तो उसने पुलिस की फायरिंग शुरू कर दी है। वही जवाब में स्पेशल सेल ने भी फायरिंग की और इसके बाद पूरी तरह से घिर चुके गैंगस्टर ने पुलिस टीम के सामने सरेंडर कर दिया और अपनी टीम ने उसे भी दबोच लिया है। तो बता दें कि कुतुब मीनार से स्पेशल सेल ने बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन के पास से सर्दन रेंज की टीम और बदमाश के बीच ये मुठभेड़ हुई है, जहां पर दोनों तरफ से दो दो राउंड फायरिंग हुई और मुठभेड़ में कई घायल भी हुए, लेकिन बादशाह को स्पेशल सेल ने मुठभेड़ के बाद पकड़ लिया। वही पूछताछ के बाद स्पेशल सेल ने पता लगाया कि बादशाह का नाम नीरज उर्फ कतिया है। और वही दिल्ली की स्पेशल सेल ने जिस बदमाश को मुठभेड़ में दबोचा है उसके ऊपर 25 से ज्यादा आपराधिक मामले भी दर्ज है। बदमाश नीरज उर्फ कटिया पर हत्या का प्रयास और लूटपाट, चोरी, रंगदारी, आर्म्स एक्ट जैसे मुकदमे दर्ज है। मुठभेड़ के बाद हरियाणा की इस कुख्यात आपको बता दें कि झज्जर जिले का रहने वाला है। और वही जानकारी के मुताबिक दिल्ली के कुतुब मीनार इलाके में कतिया किसी वारदात की प्लानिंग करने के लिए अपने सहयोगियों से मिलने आने वाला था और वही पुलिस की तरफ से ट्रैप लगाया गया था। और जैसे ही स्पेशल सेल की टीम ने गैंगस्टर को घेरा तो उससे पुलिस टीम की फायरिंग पर शुरू कर दिया। वही जवाब में स्पेशल सेल ने भी फायरिंग की। इसके बाद पूरी तरह से घिर चुके गैंगस्टर ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया और टीम ने उसे दबोच लिया है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों के टीचरों को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजने का प्रस्ताव मंजूर कर दिया है। इस मुद्दे पर दिल्ली सरकार और एलजी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। बता दें कि पिछले काफी लंबे से दिल्ली सरकार यह मांग कर रही थी कि सरकारी स्कूल के टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजा जाए, लेकिन उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अभी तक इस मांग पर मुहर नहीं लगाई थी। तो उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों के टीचरों को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। दरअसल इस मुद्दे पर दिल्ली सरकार और एलजी के बीच में लंबे समय से विवाद चल रहा था। बताते चले कि पिछले काफी लंबे समय से दिल्ली सरकार ये मांग कर रही थी कि सरकारी स्कूल के टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजा जाए, लेकिन उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इस प्रस्ताव पर अभी तक मुहर नहीं लगाया था। तो उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों के टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। और इस मुद्दे पर दिल्ली सरकार और एलजी के बीच आपको बता दें कि काफी लंबे समय से विवाद चल रहा था। वही आपको बताते चले कि पिछले काफी लंबे समय से दिल्ली सरकार ये मांग कर रही थी, लेकिन अभी तक उपराज्यपाल सक्सेना ने इस पर मुहर नहीं लगाई थी।
दिल्ली के रोशाना रोड पर जयपुर गोल्डन ट्रांसपोर्ट की बिल्डिंग में भीषण आग लग गई। आपको बता दें कि आग लगने के बाद लोगों में अफरा तफरी मच गई है और वहीं फायर ब्रिगेड की जानकारी के मुताबिक बिल्डिंग में आग पर काबू पाने के लिए फायर कर्मी बिल्डिंग के अंदर सर्च कर रहे थे। तभी बिल्डिंग में हलचल हुई तो फायर कर्मियों ने अपनी जान बचाकर वहां से भागना ही गनीमत समझा और जैसे ही फायर कर्मी बाहर निकले तभी यह बिल्डिंग धराशायी हो गई है। तो बता दें कि दिल्ली के रोशना रोड पर जयपुर गोल्डन ट्रांसपोर्ट की बिल्डिंग में भीषण आग लग गई है और उसके बाद बिल्डिंग धराशायी हो गई है। वही आग लगने के बाद लोगों में अफरा तफरी मच गई और फायर ब्रिगेड को जानकारी दी गई। वही बता दें कि बिल्डिंग में आग पर काबू पाने के लिए फायर कर्मी बिल्डिंग के अंदर सर्च कर रहे थे। तभी बिल्डिंग में हलचल हुई तो फायर कर्मियों ने अपनी जान बचाकर वहां से भागना ही गनीमत समझा और जैसे ही फायर कर्मी बाहर निकले तभी यह बिल्डिंग पूरी तरह से धराशायी हो गई है। तो वहीं नोएडा में एक होटल में मारपीट करने का मामला सामने आया, जहां पर मारपीट का सीसीटीवी वीडियो भी वायरल हो रहा है। वीडियो में होटल कर्मी लोगों को पीटते हुए दिख रहे हैं। कर्मचारियों ने होटल में रहने आए एक परिवार उनके रिश्तेदारों पर आरोप लगाया कि उन्होंने होटल में रहने के दौरान टीवी फर्नीचर तोड़ दिया। इस बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया, जो विवाद मारपीट में तब्दील हो गया है। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। दरअसल फेज 1 से सेक्टर 71 में परिवार ने शादी के लिए होटल 3 दिन के लिए बुक किया था। शादी का कार्यक्रम खत्म होने के बाद अगले दिन लोग चेकआउट कर रहे थे, तभी होटल कर्मचारियों ने रूम में हुई तोड़फोड़ का हर्जाना भरने की कहा। इस बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया। होटल कर्मचारियों ने बाहर से अपने साथियों को बुलाकर दूल्हा और उसके परिजनों को डंडे से जमकर पीटा। मारपीट की पूरी वारदात होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और वही पीड़ितों ने इसकी शिकायत पुलिस से की है, जिस पर पुलिस ने 4 लोगों को के खिलाफ गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि मामला दर्ज कर लिया और वही सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में लेकर आरोपियों की तलाश भी की जा रही है। तो बता दें कि ये पूरा मामला नोएडा का है, जहां पर मारपीट का ये सीसीटीवी वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल ये बता दें कि वीडियो में होटल कर्मचारी लोगों को पीटते हुए दिख रहे हैं। कर्मचारियों ने होटल में रहने आए एक परिवार और उनके रिश्तेदारों पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने होटल में रहने के दौरान टीवी फर्नीचर तोड़ दिया है और इस बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ और ये विवाद इतना बढ़ गया कि ये मारपीट में तब्दील हो गया। और वहीं पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। दरअसल आपको बताते चले कि फेज 1 के सेक्टर 71 में परिवार ने शादी के लिए होटल 3 दिनों के लिए बुक किया था और शादी का कार्यक्रम खत्म होने के बाद अगले दिन लोग चेकआउट कर रहे थे, तभी होटल कर्मचारियों ने रूम में तोड़फोड़ का हर्जाना भरने को लेकर कहा और इस बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया और होटल कर्मचारियों ने बाहर से अपने साथियों को बुलाकर दूल्हा और उसके परिजनों को डंडे से जमकर पीटा और ये पूरा मारपीट की पूरी वारदात होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। गाजियाबाद में निर्माणाधीन रैपिड रेल प्रोजेक्ट के तहत बन रहे पुल के लेंटर को कुछ हिस्सा नीचे गिर गया है। बता दें कि नीचे रेहड़ी पर खाना खा रहे 2-3 लोग हादसे में घायल हो गया और वहीं इस दौरान रैपिड रेल प्रोजेक्ट की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। दरअसल मौके पर ना जाल था और ना ही कोई सुरक्षा व्यवस्था थी। गनीमत रही कि भारी मलबा सीधे किसी के सिर पर नहीं गिरा, नहीं तो बड़ी अनहोनी हो सकती है। दरअसल यह रैपिड रेल का काम चल रहा है, ये ट्रेन मेरठ को दिल्ली से जोड़नी है। वही आपको बताते चले कि जिससे आम लोगों को राहत मिलेगी, साथ ही दिल्ली मेरठ रोड का ट्रैफिक भी कम होगा। मोदी नगर में तहसील के सामने इस रैपिड रेल का काम चल रहा है और इसी दौरान तहसील के ठीक सामने इस स्ट्रक्चर का हिस्सा टूटकर गिर गया। तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक बड़ी लापरवाही सामने आ रही है, जहां पर निर्माणाधीन रैपिड रेल प्रोजेक्ट के तहत बन रहे पुल के लेंटर का कुछ हिस्सा नीचे गिर गया। नीचे रेहड़ी पर खाना खा रहे 3 लोग हादसे में घायल हो गए। इस दौरान रैपिड रेल प्रोजेक्ट की बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है।
दरअसल आपको बताते चले कि मौके पर न जाल था और ना ही कोई सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। गनीमत तो ये रही कि भारी मलबा सीधे किसी के सिर पर नहीं गिरा, नहीं तो बड़ी अनहोनी हो सकती है। दरअसल यह रैपिड रोल का काम चल रहा है। ये ट्रेन मेरठ को दिल्ली से जोड़नी होगी, जिससे आम लोगों को राहत मिलेगी और साथ ही साथ दिल्ली मेरठ रोड का ट्रैफिक भी काम होगा। दिल्ली के पृथ्वीराज रोड इलाके में दिल्ली परिवहन निगम क्लस्टर की बस कब्रिस्तान की दीवार से टकरा के गिर गई। आपको बता दें कि यह हादसा इतना भयानक था कि बस दीवार को पार कर कब्रिस्तान के अंदर घुस गई और इस हादसे से कई कब्र क्षतिग्रस्त हो गए। वही हादसे के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने ये बताया कि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं और वही घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये कोई पहली बार नहीं है जब बेकाबू डीटीसी बस ने कोई घटना घटी हो, और इससे पहले भी बेकाबू डीटीसी बस कई खबरें सामने आती रही हैं। तो फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज।